बीच में दूसरे टॉपिक आ जाते हैं, लेकिन मैं हल्का सा तुम्हें हिंट दे देता हूँ, वरना तुम इसको भूल के फिर उस पर कन्फ्यूजन हो जाएगा। छोटा सा मैं बता देता हूँ। AERB का ये कहना है कि अपन वंदना नाम है तुम्हारा, वंदना बीमार हुई, माफ करना बेटा ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं। वंदना बीमार हुई, वंदना सलोनी डॉक्टर के पास आई इलाज कराने, ठीक है। तो सलोनी ने अपने रेडियोग्राफर रीना से कहा कि इनका रानू से कहा कि रानू वंदना का एक्सरे चेस्ट निकालो, ठीक है। अब रानू ने सोचा कि इसका एक्सरे करेंगे, इसको तो रेडिएशन लग रहा, लगेगा रेडिएशन, एक्सरे करेंगे तो रेडिएशन लगेगा। बट सलोनी डॉक्टर जानती है कि जितना इसे रेडिएशन लगेगा या जो रेडिएशन से इसको नुकसान होगा, उससे कहीं अधिक इसको बेनिफिट ये होगा कि जब इसकी रोग हम पकड़ लेंगे तो हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो जो नुकसान हो रहा है उसके बनस्पत लाभ अगर अधिक है तो उस नुकसान को अपन, तो लाभ का पलड़ा नुकसान से भारी है क्योंकि लाभ ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो उस लाभ को लेने के लिए AERB ये कहती है, अलारा का सिद्धांत के अनुसार कम से कम रेडिएशन देके, है ना, एज लो एज रीजनेबल, इसका एक और सिद्धांत बताता हूँ मैं आपको, इसमें नहीं होगा। अरे कौशल सर है क्या? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, आगे ध्यान में हो, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, ये अलारा का सिद्धांत है। एज लो एज, कम से कम अपन को रेडिएशन देके रीजनेबल हो, उसको इसका फ़ायदा मिल जाए और अपना एक्सरे भी हो जाए और नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रहता है। तो आज अपन ने कहाँ तक पहुँचे? ये 3 हो गए, तो ज़्यादा बड़ी क्लास होगी आज, तो बाकी हैं। हाँ, तो बच्चों यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। रेडिएशन बताया आपको, नेचुरल है ना, और मैन मेड है। मैन मेड 2 तरह का है, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। आप इसको ऐसे लेके चलेंगे, रेडिएशन 2 तरह का है, नेचुरल है और मैन मेड है। मैन मेड 2 तरह का है, आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग में जो सारे ये आ गए, ठीक है। और आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग का चिकित्सा जगत में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे अभी तो आयोनाइजिंग का पढ़ा है अपन ने, नॉन आयोनाइजिंग में अल्ट्रासाउंड और MRI, अल्ट्रासाउंड MRI, ठीक है ना, वो नॉन आयोनाइजिंग में आ गई और आयोनाइजिंग में ये आ गई। तो चिकित्सा जगत में मैन मेड रेडिएशन का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। बोलो आगे। सर एक क्वेश्चन मैन मेड को आर्टिफिशियल बोलने में क्या फर्क है? मैन मेड चीज को आर्टिफिशियल बोल सकते हैं? नहीं, आर्टिफिशियल नहीं बोल सकते। आर्टिफिशियल और मैन मेड दोनों चीज का अगर शाब्दिक अर्थ देखोगे ना आप, अलग आएगा। औद्योगिक होगा तो आदमी के द्वारा बनाया हुआ, आर्टिफिशियल तो कृत्रिम हो गया, लेकिन ये आदमी इसको बना रहा है। हाँ, लेकिन आदमी द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए इसको मैन मेड कहा गया। हाँ, मीनिंग अलग है उसका, मीनिंग अलग है ना, ठीक है ना। तो ये सब लिख लिया आपने, और जिस तरह से ये आ रहा है, ये एक चित्रण और देख लें अपन कैसे कैसे आपको कॉस्मिक रेज है। ये नेचुरल जो रेडिएशन है, जैसे प्राकृतिक रेडिएशन बार बार अपन कह रहे हैं, प्लांट से मिल रहा है, ये रेडियो एक्टिव सॉल है, रेत है, ये रॉक्स हैं, ये मतलब सब हर जगह आप में हम में क्या ये घास फूस जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब जगह में, सब में रेडिएशन है, सब में रेडिएशन है, ठीक है ना। सबसे रेडिएशन निकल रहा है। ये एक पूरा देश का एक ये बताया गया है पॉपुलेशन के हिसाब से, डोज डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, तो अलग अलग जगह इतना रेडिएशन ये सारा दिखाया गया है। इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं आप। जब अपने RAPP का आ गया,
राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन रावतबाटा 0.6 बताया था मैंने आपको, वहाँ 0.6 से 1 तक, 1 वही है, प्लांट के पास है। प्लांट पे भी जाके आया हूँ मैं, है ना। ये प्लांट के पास है, ये कर्नाटका का, ये तारापुर सबसे बड़ा जो इंडिया का वो है, ठीक है ना। ये सब जो एटॉमिक पावर के स्टेशन है उनके बारे में बताया गया है। और नेचुरल जो रेडिएशन है ना, वो किस मटेरियल में कितना होता है, आप चाहें तो इसके फोटोग्राफ ले लें। ये सीमेंट में पोटेशियम इतना है, रेडियम इतना है, थोरियम ज़्यादा जहाँ होता है, थोरियम की वजह से रेडिएशन होता है। थोरियम, हाँ मिट्टी भी हो, हाँ, ये रेत है, ये रेत में थोरियम ज़्यादा पाया जाता है। फिर पोलर रीजन्स में कम है, मतलब बर्फीले इलाकों में कम है। हाँ, बर्फीली नेचुरली, लेकिन वहाँ कोई ऐसी चीज़ पाई जाए, चाहे बर्फ ही हो तो क्या हुआ, रेडिएशन तो अगर होगा तो वहाँ होगा। थोरियम अगर है वहाँ तो सबसे ज़्यादा होगा। आप देखें इसमें, अब जैसे अपना ब्रिक है, स्टोन है, सैंड है, तो सैंड जो है, सैंड में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। नहीं, ज़रूरी नहीं है वहाँ सैंड में ही पाया जाए, यहाँ कम है, वहाँ ज़्यादा है, वहाँ कम है, तो ये अलग अलग है। लेकिन जहाँ थोरियम ज़्यादा है वहाँ रेडिएशन ज़्यादा है, ठीक है ना। अब ये आपको बता दिया कि ये AERB इसको रेगुलेट नहीं करती है, मानव निर्मित स्रोत इसको अब आपको डिटेल से इसमें बता देंगे, ठीक है। मैं समझता हूँ आज इतना रहे तो ज़्यादा ठीक है, आगे अगर जाओगे तो फिर